हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो पर हमने देखा था घातांक के क्या नियम होते हैं, तो आज हम उसी नियमों को आगे से लेकर कुछ कॉन्सेप्टों को जानने का प्रयास करेंगे, कुछ सवाल भी करेंगे, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और आपके एग्ज़ाम को पास कराने में हम आपकी मदद कर पाएँ। जो हमने फ्री में उठाया है बेड़ा आपके लिए हम दे पाएँ। तो आइए, जो हमने कल नियम सीखा था उसी के आगे कुछ नियम और एक दो थे, उसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर a की घात m है बराबर a की घात n है, अगर a बराबर है तो कहीं ना कहीं से मेरे दोस्तों घात भी बराबर होगी। अगर आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगी मेरे दोस्तों। और अगर a बराबर m है, फिर हमने यहाँ पर b बराबर m लिख दिया, तो यहाँ अगर घात बराबर है तो दोस्तों a बराबर b होगा। एक चीज़ हमने और आपको कल नहीं बताया था कि अगर a की घात m है और उसकी घात n है तो मेरे दोस्तों घातों का घातों में गुणा होता है, 1 की घात m गुणे n हो जाएगा। एक कुछ बातें थी जो हमने आपको कल नहीं बताया था, आज हमें बताने का मौका मिला तो हमने आज आपको बताया। अब हम जो सीखेंगे वो हमारा अगला टाइप है, अगला कॉन्सेप्ट है, जिसे हम बहुत ही इत्मीनान से सीखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है रेशनलाइजेशन, परमेयीकरण। तो मेरे दोस्तों परमेयीकरण हमारा अगला टॉपिक है, परिमेयीकरण। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। मेरे दोस्तों परमेयीकरण क्या होता है, तो यहाँ हम लोग घातांक पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सीखेंगे। बहुत सारी चीज़ हमें सीखनी है। तो देखिए, एक चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, दो बातें, कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में एक होता है भिन्न में होता है अंश और हर। आपके एग्ज़ाम में होता है अंश और हर। जब हम भिन्न नाम का एक चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज़रूरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि हमें बटे में अगर हर में कभी भी क्या नहीं रखना है, तो रूट की चीज़ें नहीं रखनी है और दशमलव नहीं रखना है। रूट नहीं रखना है और क्या नहीं रखना है, तो डेसिमल को नहीं रखना है। हमें रूट और दशमलव को अपने बटे में कभी नहीं रखना है। अगर आता भी है तो उसको हम हटाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो सकें। तो हमने क्या बताया आपको कि बटे में क्या नहीं दिखना चाहिए, आपको कभी भी हर में रूट नहीं दिखना चाहिए और दशमलव नहीं दिखना चाहिए। अब परमेयीकरण आप करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप परमेयीकरण करते हैं तो कुछ बातें, जैसे कुछ फार्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे हमने कहा a + b का होल स्क्वायर तो होता है a² b² + 2ab। दूसरा होता है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। सारा का यूज है। तीसरा होता है a² - b² a + b और होता है a - b। तो कुछ इस तरह के फार्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, a² - b² a + b a - b। ये आपको याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए। तो आइए, अब हमने इसको सीख लिया है। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा, नहीं याद होता तो याद कर लीजिएगा। अब हम सीखते हैं जो हमने आपको लिखा है परमेयीकरण। तो एक छोटा सा सवाल लेकर आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे हमने एक सवाल लिया आपको समझाने के लिए, √7 + √6, इसको हल करना है। तो हमने अभी आपको बताया क्या
कि बटे में हमें क्या नहीं दिखना चाहिए, तो बटे में हमें रूट नहीं दिखना चाहिए, और दूसरी बात दशमलव तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। तो अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ से इसको हटाना है तो परमेयीकरण कैसे करेंगे, जो लिखा है उसको लिख लो, पहले जो लिखा है उसको हम लिख लेंगे, ऊपर भी वही लिखेंगे चिन्ह छोड़कर, वही नीचे भी लिखेंगे लेकिन चिन्ह छोड़कर। अब चिन्ह में क्या लगाएंगे, अगर नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा, माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा, तो प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो क्या बनेगा, 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर कितना होगा, √6 का स्क्वायर बनेगा। तो हल करेंगे तो कितना आएगा, √7 माइनस √6, 7 माइनस 6, हल करेंगे तो √7 माइनस √6 1 लिखो चाहे ना लिखो। तो मेरे दोस्तों ये हमारा उत्तर आएगा। लेकिन आप सोचिए थोड़ा कि एग्ज़ाम में भी अगर हम इस तरह से लगाएंगे अपने वनडे एग्ज़ाम में तो कितना टाइम लगेगा। टाइम की तो बात छोड़िए, हम इसको लगाएंगे तो इस तरह लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हमारा पेज भी भर जाएगा। तो मेरे दोस्तों इसको हमें बचाना है, तो इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा शॉर्टकट। एक बेसिक तरीका था जो हमने आपको बता दिया। अब शॉर्टकट क्या है उस पर हम काम करेंगे और एक लाइन में उत्तर लाने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें जो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं जो करने की हैं, आपको याद होनी चाहिए। जो करने की बातें हैं हम आपको यहीं पर बता देते हैं कि अगर वर्गमूल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर n है और यहाँ पर a है, इसकी घात भी n है, तो अगर यहाँ n है यहाँ n है तो वही नंबर आएगा, यहाँ n तो वही नंबर। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब लेकिन हम लोग इसको वर्गमूल में ज़्यादा यूज करते हैं, तो यहाँ 2 होता है तो यहाँ 2 तो वही आएगा। इस तरह लिखा हो चाहे इस तरह लिखा हो यही आएगा, इस तरह लिखा हो तब भी यही आएगा। n रहेगा तो 2 रहेगा, 3 रहेगा तब भी वही आएगा, और √a गुणे √a रहेगा तो यही आएगा। ये बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें याद हैं तो अब देखिए इसको हम कितनी जल्दी और कितनी सावधानी से और कितने जुगाड़ू तरीके से लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, एक लाइन में सबसे पहले जो लिखा है चिन्ह बदल कर उसको लिख लो। सबसे पहले उसको चिन्ह बदल कर लिख लिया हमने। सबसे पहला काम चिन्ह बदल कर इसको लिख लो, बटे का चिन्ह लगाओ, दोनों का स्क्वायर करो और घटा दो, एक दूसरे में से घटा दो। इसका स्क्वायर कितना होगा, √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6, तो 7 में से 6 गया कितना आएगा 1। आपने इतना लगाया था तब आपका उत्तर आया था, लेकिन यहाँ पर देखिए एक लाइन में उत्तर आ गया। क्या किया हमने, जो लिखा रहेगा उसी को लिखना है लेकिन चिन्ह बदल कर, और इसका स्क्वायर किया, दोनों को घटा दिया एक दूसरे से, आ गया। एक सवाल और देखिए, चिन्ह बदल के लिखेंगे √11 माइनस √10, चिन्ह बदल दिया और 11 में से 10 गया, स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। 1 लिखो चाहे ना लिखो। एक सवाल और देखिए, तो मेरे दोस्तों क्या आएगा, चिन्ह बदल के लिखेंगे √5 प्लस √4 और अंतर घटा देंगे भाई, क्योंकि अंतर ही निकालना है, तो 5 में से 4 गया 1। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर जी 1 ही आएगा, तो हम कहेंगे कुछ भी आ सकता है मेरे दोस्तों। तो कुछ भी आएगा तो क्या आएगा उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने कहा एक सवाल आपको दिया इस तरह, इसको हल करना है, तो हमने कहा चिन्ह बदल के लिखो 2 √7 माइनस √5, इसका स्क्वायर कितना होगा 7 और इसका स्क्वायर कितना होगा 5, 7 में से 5 गया 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा, बस यही करना है हमें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे अपना छोटा परिवार बड़ा बने। दोस्तों समझ में आ गया। आइए एक सवाल इस पर अप्लाइड सवाल करने का प्रयास करते हैं, आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं।
इस पर अप्लाइड सवाल कैसे बनता है, जैसे हमने कहा यदि √3 बराबर दिया है 1.732 और √2 बराबर दिया है 1.414, ये दिया है तो हमने कहा आप बताइए 1/√3 प्लस 1/√2 का मान क्या होगा। अगर ये दिया है और इसका मान हमसे पूछ रहा है दोस्तों तो कैसे लगाएंगे, तो अगर आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, √3 का मान रखेंगे, √2 का मान रखेंगे और लगाएंगे, भाग करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन हम कहते हैं सीधे सीधे प्लस है तो माइनस लगा के लिख लो, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, 3 में से 1 गया, 2 गया, 1 ही आएगा। अब √3 का मान हमें दे रखा है 1.732 और माइनस 1.414, घटा लो, 12 में से 4 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 3 आएगा और 7 में से मतलब 4 गया तो 3 आएगा और दशमलव लग जाएगा, 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सवाल था, इसका उत्तर इतनी जल्दी हमने ला दिया। आप इसका इतना जल्दी उत्तर नहीं ला सकते थे अगर आपको पता नहीं था, तो अगर पता है तो आप भी ला सकते हैं। तो समझ में आ रहा है ना आपको दोस्तों, तो लाइक शेयर जरूर करिएगा जिससे अपना भी परिवार थोड़ा बड़ा हो। 1 मिनट। तो आइए इसी पर हम एक चीज़ आपको और सिखाने का हम प्रयास करते हैं। जैसे एक सवाल इस तरह आ गया आपके सामने, 1 + √2, बहुत बड़ी करनी की सवाल बन जाए, चलो डाट 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 कर देते हैं। यहाँ पर 199 और प्लस 100 कर दिया। तो दोस्तों कैसे करेंगे, घटाना ही है, हमें ध्यान रखना इस बात को। तो चिन्ह बदल के लिखेंगे। चलो इसको लगाने के लिए कैसे लगाएंगे, अगर ये आपके एग्जाम में आ गया तो कैसे लगाएंगे इसको। एक पैटर्न, बहुत बड़ा तक सवाल है तो इसमें कोई ना कोई पैटर्न जरूर लगा होगा, तो हमें उस पैटर्न को ही पकड़ना है। तो किसी एक को हल कर लो, किसी एक को हल कर लो। चलो इसको हम हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको बगल में हल कर लेते हैं, इसको हम बगल में हल कर लेते हैं। तो हल करेंगे जब दोस्तों तो कितना आएगा, चिन्ह बदल के लिख लेंगे इसको। 2 का स्क्वायर 2 में से 3 गया, -1 आएगा और -1 आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो -√2 और प्लस √3, मतलब जो पहले रहेगा वो माइनस में आएगा। मेरे दोस्तों जो पहले रहेगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसमें कितना आएगा, -1 और प्लस √2, इसमें कितना आएगा, -√2 प्लस √3, इसमें कितना आएगा, -√3 और प्लस √4, डाट 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 करके ऐसे आएगा। यहाँ पर -99 आएगा और प्लस √100 आएगा। अगर बड़ी सवाल है तो ऐसे ही लगाना है आपको दोस्तों। तो देखिए कट रहा है, सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, ए बच जाएगा और पहला बच जाएगा। तो -1 और 100 का वर्गमूल 10 और 10 में से 1 गया 9, हो गया हमारा उत्तर। सवाल बड़ा था लेकिन लगाना आसान कैसे हो गया। कैसे लगाया हमने, सबसे पहले हमने काम क्या किया, इसमें से किसी एक टर्म को लेकर हमने हल कर लिया, हल कर करके एक पैटर्न बना लिया और पैटर्न बनाकर हमने अप्लाई कर दिया, हमारा हल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे ये अपना छोटा परिवार बड़ा बन जाए, बहुत बड़ा बने। इसी तरह हम आपको फ्री में चीज़ें देते रहें। तो हम अब इसके आगे की बातें कल करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।